ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ और घरों में बैठी हुई मेरी माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत एवं नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। यह वीडियो श्री महाभारत का है। इस महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, विजयश्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात एवं पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रही हैं? अशक्तिर्न भीष्वं पुत्रिदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपतिषु। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मक घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। व्याख्या: अशक्ति उत्पन्न होने वाली सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रियता है उसको शक्ति कहते हैं। उस शक्ति से रहित होने का नाम अशक्ति है। सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से और सुख के भोग से मनुष्य की उनमें आसक्ति प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवा सुख नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है। परंतु वास्तविक सुख संयोग से, वियोग से होता है। गीता 6वें अध्याय का 23वां श्लोक से साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। उपाय: संयोगजन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। गीता 18वें अध्याय का 38वां श्लोक: संयोगजन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, ये नियम है। अतः संयोगजन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। अनभिष्वंगम पुत्रदार ग्राहादिषु, पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ मानव जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानवीय एकात्मकता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिष्वंग है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मकता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसी पुत्र के, स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है मैं मर गया, धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया आदि। ऐसी एकात्मा से रहित होने के लिए यहाँ अनभिष्वंग पद आया है। उपाय: जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुँचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न देखे। उद्देश्य तो उनसे अभिष्वंगता दैत्य में दूर करने का ही रखे। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य में हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी न हो, क्योंकि राजी होने से अभिष्वंग हो जाएगा। तात्पर्य कि किसी भी साथ अपने को लिप्त न करे, इस बात की बहुत सावधानी रखें। नित्यम च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपतिषु, इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग, हर्ष, सुख आदि का विकार न हो, और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे, चित्त पर उनका कोई असर न पड़े। इसको भगवान ने सिद्ध में सिद्धयो समो भूत्वा पदों से भी कहा है। उपाय: मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है, यह मान बाधक है। कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, परंतु शोकजन्य सुख का त्याग करने के लिए मनुष्य सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि से छुड़ाने के लिए मिली है।
तात्पर्य के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर उन दोनों से अतीत परमात्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए मिली है। ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति स्वतः रहेगा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भगतोर भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ और घरों में बैठी हुई मेरी माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत एवं नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। यह वीडियो श्री महाभारत का है। इस महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला, विजयश्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात एवं पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं। अशक्तिर्न विश्वं पुत्रिदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तौ।